नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, रब की सुन्नत पे अमल करो भाई। रब की सुन्नत क्या है? मेरे नबी पाक जो फरमाए अल्लाह की मर्जी से बोलते हैं, उसको मान जाइए। अल्लाह कुरान में बोले उसको मान जाइए। मेरे नबी जो करें उसको मान जाइए। मेरे नबी जो कहें उसको मान जाइए। आप सुन्नी बन जाओगे। अल्लाह की सुन्नत क्या है? जो मेरे नबी फरमाए। हजरत जाबर पूछते हैं, हजूर जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? फरमाया, जाबर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया और फिर उस नूर से पूरी कायनात जो है उसको पैदा फरमाया। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। हजूर की वजह से सब कुछ है, मेरे नबी पाक का नूर अल्लाह पाक की कुदरत से है। याद रखिए, नबी और अल्लाह का ताल्लुक इस तरह का नहीं है जिस तरह गंदम में जौ या जिस तरह पेंसिल में सिक्का हो या जिस तरह दूध में पानी हो। कोई ऐसा नबी और अल्लाह का ताल्लुक नहीं है हजरात गिरामी। रब रब है, नबी कभी रब नहीं हो सकता, लेकिन मेरे रब ने अपनी कुदरत से, अपने नूर से, मेरे नबी का नूर पैदा किया और उस नूर के परतौ से पूरी कायनात जो है वो बनाई। हजूर अपने सहाबी से फरमा रहे हैं, सहाबी पूछ रहे हैं, सहाबी का अकीदा देखिए कि मेरे नबी पाक ये जानते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तो क्या था। क्योंकि अगर सहाबी का अकीदा ये ना होता तो फिर एक और भी बंदे ने पूछा कि बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। उसका ये अकीदा है उसके दिमाग में कि हजूर को ये भी नहीं पता कि मुट्ठी में क्या है। तो जो इस नीयत से मेरे नबी पे सवाल करते हैं उनका टोला अबू जेल वाला है। जो ये मानते हैं कि मेरे नबी को इल्मे गैब है अल्लाह की अता से, उसका अकीदा सहाबी वाला है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के रास्ते पे हो उसको सुन्नी कहते हैं। ये अकीदा जिसके पास है वो बच जाएगा हजरात गिरामी। और अल्लाह की सुन्नत क्या है? या अल्लाह आप बताइए, हम नमाजें पढ़ते हैं, आप तो नमाज नहीं पढ़ते। हम हज करते हैं, या अल्लाह तो हज नहीं करता। उसको हाजत नहीं, वो आप रब है। वो किसकी नमाज पढ़े, किसका हज करे? तो या अल्लाह फिर तू करता है कुछ? फरमाया हाँ करता हूँ। क्या करता है? फरमाया शक न करना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मैं और मेरे फरिश्ते अपने प्यारे हबीब पे दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए मोमनो, जिनको ईमान की दौलत नसीब, जिनके नसीब में आई वो क्या करो, मेरे हबीब पे दरूद भी भेजो, सलाम भी भेजो। सलामुन अलल मुरसलीन, मेरा रब सलामती भेजता है नबियों पे। और ये दरूदो सलाम रब की तरफ से हुक्म है। ये किसके अंदर है? सुन्नियों के अंदर है। नात हजूर ने फरमाया, हसान बिन साबित ने नात पढ़नी है, मस्जिद नबवी का मिंबर बाहर से उठाओ, सेन में लेके आओ,
लोगों को पता चले कि जिस मिंबर पे तौहीद बयान होती है वहाँ नबी की नात भी बयान होती है। नात पढ़ी, नात तो क्या कमाल है। खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ले ऐब, मेरे नबी तो वो प्यारे नबी हैं जिनके अंदर कोई ऐब है ही नहीं। हजूर मेरी आंख ने आप जैसा खूबसूरत हस्ती देखी नहीं, क्योंकि किसी माँ ने इतना प्यारा बेटा पैदा ही नहीं किया। और या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। और जब नात ख़त्म की तो हजूर ने दो चीज़ें अता की। हसान, जिब्राइल नात लिखने में तेरी मदद करे, दुआ अता फरमाई। दूसरी चीज़, अपनी काली कमली अता फरमाई, चादर मुबारक अता फरमाई। नात पढ़ने वाले को मेरे नबी दुआएं भी देते हैं, उसको इनामात भी देते हैं। ये सहाबी की सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। नात का सुनना मेरे नबी की सुन्नत, नात का पढ़ना सहाबा कराम की सुन्नत। ये दरूद कहाँ पे है, ये नात कहाँ पे है? ये सिर्फ एक जमात के अंदर है। और आजकल सबसे बड़ा धोखा जो दिया जा रहा है हजरात, वो ये है कि कोई फ़िरका नहीं है, वह बंदे को मुसलमान होना चाहिए, कोई फ़िरके की बात ना करो। मैं कहता हूँ कि तेरी अक्ल जितनी भी बड़ी अक्ल है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के सामने अगर आके कोई अक्ल टकराएगी तो वो बेअक्ली होगी। और मेरे नबी पाक का फरमान ये है कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, 72 जहन्नमी हैं और एक जो है वो जन्नती है। या रसूल अल्लाह, जन्नती कौन सा है? जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे है। तरीका मेरे नबी का नात सुनना, तरीका नात पढ़ना सहाबा कराम का। इलाही तेरी सुन्नत क्या है? दरूद पढ़ना मेरी सुन्नत है, मेरे फरिश्तों की है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे आपको मिलेंगी? सिर्फ एक सच्ची जमात के अंदर, अहले सुन्नत व जमात जो इसको मानती है। हजूर कहें कि सबसे पहले नूर पैदा हुआ, जो मेरे नबी को नूर माने वो अहले सुन्नत व जमात। जो कहे कि नहीं नबी नूर नहीं है, हजरात ये इस जमात से निकल जाता है, क्योंकि अकीदा जो है ये जड़ है। अगर जड़ कट गई तो ऊपर कोई किसी तरह का आपको फल फूल नज़र नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर से खुश्क हो जाएगा, कोई फल नहीं लगेगा। अकीदे की जड़ कटे तो अमल का फल पैदा ही नहीं होता। बदअकीदा आदमी का अमल जो है वो वजूद नहीं पाता, और सच्चे अकीदे वाले का थोड़ा अमल भी उसके लिए बहुत होगा। क्यों कि जो बंदा जिसका अकीदा ठीक है, बख्शिश इसकी बुनियाद पे होनी है। और क्या अकीदा है बख्शिश का? क्या अकीदा है बख्शिश का? कि अमाल से बख्शिश होगी? ये जो लोग कह रहे हैं कि अमल 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 और अमाल से बख्शिश होगी, ये मुनाफिकत की बोली बोल रहे हैं। क्यों? मेरे अल्लाह पता है क्या फरमाते हैं, तेरी जान कैसे छूटेगी? वलाउ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा। कि अगर तुमसे गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, क्या करो? जाऊका, मेरे नबी के दर पे आओ। क्यों? खुदा, खुदा का यही है दर, नहीं इसमें कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। मेरे नबी के दर पे जो ना आया, या अल्लाह फिर ये मेरे नबी के दर पे आओ, फिर क्या करो? फस्तगफिरुल्लाह, मैं रब मेरे से माफ़ी मांगो। होगा क्या? वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा। फिर मेरे नबी तेरे लिए मेरे से मगफरत की दुआ करें तो फिर मुझे तुम तव्वाबन रहीम पाओगे, फिर मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूँगा। रब ने कुरान में बता दिया कि बवसीलाए मुस्तफ़ा जो आएगा, शफात मुस्तफ़ा लेके जो आएगा, उस बंदे की बख्शिश होगी जो अपने अमाल लेके आएगा। अमाल तो बख्शिश के बाद, जन्नत के बाद तेरा दर्जा मुतय्यन करेंगे जन्नत के अंदर कि तूने किस दर्जे में रहना है, लेकिन सारी की सारी बख्शिश शफात मुस्तफ़ा से है। जिसका ये अकीदा है वो इस एक जन्नती जमात में शामिल है। जिसका ये अकीदा नहीं है, उसकी अकीदे की हजरात जड़ कट गई, और उसके ऊपर जो अमल जो भी वो करे वो अमल का फल लगेगा ही नहीं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये चीज़ जो है शफात वाली,
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرے ہمیں ملے، یہ عقیدہ ہمارا ہو۔ دوسرا، یا اللہ جب نبی پاک تشریف لائے دنیا میں تو نے میلاد منایا، یا رسول اللہ آپ نے میلاد منایا، صدیق اکبر آپ نے میلاد منایا، اللہ نے کیسے میلاد منایا؟ جبرائیل نے جھنڈے کاڑے کعبہ پہ، مشرق میں مغرب میں۔ اللہ نے اس سال کسی کے ہاں بھی بیٹی پیدا نہیں کی، کیونکہ رب خوش تھا کہ سب کو بیٹے عطا کیے، تاکہ کوئی زندہ درگور کسی بیٹی کو نہ کرے، میرے محبوب تشریف لے کے آئے ہیں۔ حضور نے ہر سوموار کو روزہ رکھا، کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا میں اس دن پیدا ہوں، رب کا شکر ادا نہ کروں؟ حضرات، اللہ کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے حضور کا میلاد منانا، اور کوئی میلاد کو بدعت کہہ کے کہے کہ میں پھر بھی میں سنی ہوں، حضور کے جو ہے وہ نئی 12 کو مناتے، 9 کو مناؤ، حضور کے آنے کی خوشی تو مناؤ، نئی جلوس نکال کے مناتے، ٹھیک ہے، کھانا پکا کے منا لو کسی اور طریقے سے، لیکن میرے نبی کے میلاد کی خوشی تو مناؤ۔ حضرات، جس کے عقیدے میں میلاد نہیں ہے نا، وہ بندہ بھی جو ہے وہ سنی نہیں ہے۔ اس کا آپ خیال رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ کا میلاد منانا یہ سنیوں کا کام ہے۔ اس کے بعد معزز حاضرین، اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ پاک حضور کا میلاد مناتے ہیں، اور اللہ پاک نے حضور کو عطا دی ہے۔ اللہ عطا کرے اور بندہ اس کو مانے ہی نہ۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی، ہر اچھی شے کوثر میں ڈال کے محبوب تجھے دے دی۔ یا رسول اللہ آپ کو مل گئی؟ فرمایا ہاں، جو چاہو میرے سے مانگ لو، جو چاہو مانگ لو، جو بھی صحابی آتا ہے، حضور میری آنکھ چلی گئی، فرمایا لاؤ، آنکھ رکھی، پہلی آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی، حضور میری پنڈلی ٹوٹ گئی، پنڈلی پہ ہاتھ مبارک پھیرا، ساری زندگی وہ پنڈلی بڈھی نہیں ہوئی، سارا جسم بوڑھا ہو گیا، پنڈلی ویسے جوان رہی، اتنی بن گئی۔ ہاں جی، یا رسول اللہ پھر میرے نبی پاک نے صرف یہی نہیں، یا اللہ حضور سے مانگ لے، فرمایا وما اتاکم الرسول فخذوہ، تیرا نبی جو تجھے دے لے لے، نبی دیتا ہے، یا اللہ تو نے دیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میں نے ہر اچھی چیز ڈال کے اپنے نبی کو دے دی ہے۔ حضور کتنا دیتے ہیں؟ فرمایا واما السائل فلا تنہر، جب بھی کوئی سوالی آتا ہے تو میرا نبی چھڑکی نہیں دیتا، دے دیتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کر دی گئی۔ تو ہر جگہ پہ حضور کا جو ہے، جب حضور مسلح پہ کھڑے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ انگور جنت سے توڑ کے اپنے صحابہ کو کھلا دوں، تو اگر اپنے ہی باغ سے توڑے جاتے ہیں نا، کسی کے باغ سے تو نہیں توڑے جاتے۔ اللہ نے اپنے نبی سے محبت کی ہے۔ محبوب و محب میں نہیں ہوتا تیرا میرا، جو محب کی عاشق کی چیز ہوتی ہے وہ اس کے محبوب کی چیز ہوتی ہے۔ اور خود فرمایا نبی پاک نے، صحابی بیٹھے ہیں، پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، آدم صفی اللہ تھے، اسماعیل ذبیح اللہ تھے، اور ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ ہمارے نبی کیا ہیں؟ میرے نبی پاک سن رہے ہیں، تشریف لے آئے، فرمانے لگے کہ میں حبیب اللہ ہوں۔ اور فرق پتہ کیا ہے؟ جو خلیل اللہ ہوتا ہے نا، دوست وہ بھی ہوتا ہے، حبیب اللہ بھی دوست ہوتا ہے، لیکن دونوں دوستوں میں فرق ہے۔ خلیل اللہ وہ دوست ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے، حبیب اللہ وہ دوست ہوتا ہے جسے رب راضی کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، ایک آیت والضحا کی، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت ہے کہ محبوب ان قریب ہم تمہیں راضی کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ کیا لے کے راضی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا گیا میں نے رب سے راضی نہیں ہونا۔ وہ محبوب
जो तुझे दोजख से पकड़ पकड़ के जन्नत में डाल रहा है, तू कहता है कि उसको ना कोई इख्तियार है, ना उसकी कोई मलकियत है ना, तो तू कैसा उम्मती है? और फिर कहता है मैं सुन्नी हूँ। नहीं, सुन्नी मेरे नबी के इख्तियार को मानता है, सुन्नी मेरे नबी की शफात को मानता है, सुन्नी मेरे नबी की हर उस शान को मानता है जो अल्लाह ने उसे अता की है, जो मेरे हबीब ने खुद बताई है। खुदा करे कि हमें ये अकीदा नसीब हो, और अल्लाह जिस तरह दरूद सलाम हजूर पे भेजता है और हमें हुक्म देता है, हम भी वो दरूद सलाम भेजने वाले बन जाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।